गोला गोकर्णनाथ। छोटी काशी में ऐतिहासिक चैती मेला 2024 के सांस्कृतिक मंच पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कवियों ने विभिन्न विधाओं में काव्य पाठ कर महफिल में वीर, हास्य, करुण श्रृंगारस बिखेरा। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि एसडीएम न्यायिक मधुसूदन गुप्ता, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत सिंह, नायब तहसीलदार सर्वेश यादव, विद्यालय प्रबंधक प्रधानाचार्य कल्याण समिति प्रदेश महामंत्री शैलेंद्र सक्सेना, कार्यक्रम अध्यक्ष तहसीलदार सुखवीर सिंह और नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ल रिंकू ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। सांस्कृतिक मंच का संचालन करते हुए मेला प्रभारी मोहित गिरी ने आए हुए अतिथियों का आभार जताया। दीपक पुरी, नीरज चौहान, अवधेश मिश्र, गौरव ज्ञान त्रिपाठी, राजेश राठौर, गीता विश्वकर्मा, रेखा मिश्रा, सभासद इजरान अहमद अंसारी, धर्मेंद्र जायसवाल, धर्मेंद्र कुमार बाल्मीकि, आनंद सोनी, हर्ष अवस्थी, धर्मेंद्र कुमार तिवारी, सौरभ तिवारी, शाहिद अंसारी, आनंद किशोर गिरी भोली, शब्बन खां, हरिओम वर्मा, रियाजुद्दीन, सुशील कुमार कश्यप, नानकचंद्र वर्मा, रज्जन खान, राजेश कुमार वर्मा, राजेश अवस्थी, आशीष अवस्थी, दानिश राइन, मोहित कुमार कनौजिया, सुरेश जायसवाल, कफील अहमद, शत्रुघ्न मिश्र, रविंद्र कटियार, धीरज बाजपेयी, नगर पालिका परिषद के सफाई एवं खाद्य निरीक्षक संदीप कुमार वर्मा, लिपिक अमित श्रीवास्तव, शिवम भारती, राम सिंह, अवधेश कुमार, आशुतोष शुक्ला, प्रेम प्रकाश पाठक, ऋषि कुमार, रितेश कुमार, अरविंद कुमार, मोहित अवस्थी, विमलेश वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, अशोक कुमार आदि मौजूद रहे। गोला से अमरप्रीत सिंह भमराह की विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं BS लाइव न्यूज चैनल। और इस समय आदरणीय पवार जी, आदरणीय प्रवीण जी, दिनेश जी, कीर्ति काले जी, दिव्या जी, सुदीप भोला जी, कुशवाहा जी, उपस्थित सभी कवियों का इस गोला छोटी काशी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आप सब जानते हैं गोला गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक, ये छोटी काशी गोला नगर का ऐतिहासिक चैती के मेले में आज कवि सम्मेलन है। इससे पहले कुल हिंदू मुशायरा हुआ था, भोजपुरी गीत हुए थे, जवाबी कव्वाली हुई थी, तमाम ऐसे कार्यक्रम। आज 15वां दिन है कार्यक्रमों को होते हुए। हम लोग कल समापन करेंगे और समापन देश के जाने माने गायक विपिन सचदेवा जी, उनकी टीम कल इस मंच की सुबह। ये भी अजब सलीका है, नर को माला नर पहनाए, ये भी अजब सलीका है, जनसंख्या कम करने का ये सबसे गजब तरीका है। ये बना रहना चाहिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, लोग पूछते हैं तो डगमगा जाने दो, पाँव में छाले पड़े तो पड़ जाने दो, घर आज मेरा बिगड़ गया तो बिगड़ जाने दो। हिंदुस्तान के युवा हैं हम, हिंदुस्तान के युवा हैं हम, चीर के बादलों में फिर से सूरज उगाएंगे, सूखे हुए माँ बाप के आस को फिर से हम जगाएंगे, सूखे हुए माँ बाप के आस को फिर से हम जगाएंगे। चौखट को अपने, आंगन को अपने पौरुषता से महकाएंगे, इतिहास बन एक दिन फिर से उभर जाएंगे, इतिहास बन हम एक दिन फिर से उभर जाएंगे। कई बार हम जब बहुत बड़ा लक्ष्य लेते, ये डर केवल तेरे मन का है, इस मन के डर से डरना मत, जब तलक जीवन है, जब तलक सांसें हैं, खुलकर जीना, मौत से पहले मरना मत, मौत से पहले मरना मत। एक बार प्लीज जोरदार ताली बजा दीजिए। ये 4 बार यही लाइन बोल दो ना, एक बार बहुत अच्छी ताली बजा दो। सर कोई नहीं बजा रहा है ना, इसलिए बार बार बोलना। भाई एक बार सारे मिलके तालियां बजा, ठीक है? ये बहुत सुंदर तो है, ये तो हमें भी पता है जी। तूने मारा तूने कुचला, तूने मारा तूने कुचला, तूने भेजा शमशान मुझे, तकदीर बनाकर राख से फिर करना है खुद का नाम
मुझे, तकदीर बनाकर राख से फिर करना है खुद का नाम मुझे। तूफानों से लड़ने वाला बंदा हूँ, तूफानों से लड़ने वाला बंदा हूँ। मुड़कर एक बार देख तो, मुड़कर तू एक बार देख तो, मैं अब भी खुद में जिंदा हूँ, मैं अब भी खुद में जिंदा हूँ, मैं अब भी खुद में जिंदा हूँ। बहुत शुक्रिया। मुझे लगा 4 पंक्ति और रह गई, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए शुरुआत भोला आ रहा है, भोला नहीं आ रहा है, ऐसा थोड़ी जी। आप आए हैं सर, आए हो जा रहे हैं, आए हैं तो आपका स्वागत है। सभी सम्मेलन में यही होता है आजकल कि जो देर से आता है वो सबसे आगे की छोटे की जगह मिलता है। अभी कल परसों एक कवि सम्मेलन में था, मैं बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, मेरी बात को समझ लेंगे। बैठेंगे, हाथ रखने की जगह, कहाँ बैठोगे, तो सोफा भरा बैठा था। सोफे ने कहा देख भाई कवि तू अपना काम कर और ऐसे बता दे मैं सोफा हूँ भाजपा नहीं। बिल्कुल नहीं। तो मैं शुरू करता हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो कवि सम्मेलन के लिए पूरे देश की यात्राएं करते हैं, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, बहुत सी जगहों पर जाने को हम अवसर प्राप्त करते हैं। पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में जा था, रेलगाड़ी से जा रहा था तो वॉशरूम जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये जो 3 लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ये माला पहले ही लेकर आए हैं, ये कह रहे हैं कि भोला को माला मैं दूं या मैं दूं। लेकिन रिंकू जी मैं प्रार्थना करूंगा सर, थोड़ी व्यवस्था आप थोड़ा सा सहयोग जरूर डालें सर। अच्छा आप लोगों की आज्ञा हो तो भैया मैं शुरू कर लूं। ओ भैया हेलो, मोए सुना कैमरा मैन इधर फोकस कर लो, कविता मैं सुना रहा हूँ, फोटो वहाँ खींच रहा हूँ। पहली पैरोडी लालू जी के साथ क्या हुआ गठबंधन में, लालू जी का चुनाव चिन्ह लालटेन और उनके लालटेन। कल तक सरकार थी, अचानक गठबंधन ने समर्थन खींच लिया। जी बोल यार क्यों आ रहे हो, वो गठबंधन खींचने आ रहे। पहली पैरोडी सुनाता हूँ, लालू जी गा रहे हैं, नीतीश कुमार जी से कह रहे हैं, सुनना जी। अरे लाल टहनवा, अरे लाल टहनवा बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से, और हमको नीतीश ने लूट लिया हाय धोखे से। लाल टहनवा बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से। जैसे तैसे किया था सेटल अपने तो पर बेटों को, चारा कटने के पहले ही छीन लिया रे खेतों को। वाह वाह, हो मेरा यार रुक गया हाय तो, इसमें आपको हाय तौबा बोलना है, ठीक है, टाइमिंग ठीक रखना। हो मेरा यार रुक गया हाय तौबा, गठजोड़ टूट गया हाय तौबा। कल अखबार में जब समाचार छपे तो लिखना कवि ने सुनाई कविता, जनता ने की हाय तौबा। हो मेरा यार रुक गया, गठजोड़ टूट गया हाय तो, टूटा गठबंधन जैसे लिट्टी का चोखे से, हमको नीतीश ने लूट लिया से। लाल अच्छा वो गठबंधन बना है इंडी गठबंधन, हालांकि बात एक ही है, ईडी के भय से बना है चाहे इंडी बना है। मैंने राहुल जी से कहा, मैंने राहुल जी इस गठबंधन में तुम्हारा कोई नहीं है। देखो आज मेरा सौभाग्य है, आदरणीय संतोष जहाँ खुदा है वहीं पर। अगली बार माला लेके आओ तो स्टूल भी साथ में ला। मैं थोड़ा आपका मन चाहता हूँ, अयोध्या अवध आया हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आपका तालियों की ताल मिले, और एक जरूरी कविता सुना करके जाऊंगा उसके बाद में, लेकिन दो छोटे छोटे गीत, बिल्कुल छोटे छोटे 2 गीत सुनाता हूँ, आप लोग ऐसी मन से सुनिए। कि सिया संग राम पधारे हैं, सिया संग राम पधारे हैं, सिया। देखो जब तक सारे ताल नहीं बजाओगे दूसरी पंक्ति नहीं सुनाऊंगा। सिया संग राम पधारे हैं, सिया संग राम पधारे हैं, अवधपुरी में
संग्राम पधारे हैं। प्रतीक्षारत थे सारे, आप लोग भी करें एक जगह आए जगह। प्रतीक्षारत थे सारे मगर जब राम पधारे, करे हम दर्शन कैसे, करे हम दर्शन कैसे, भरे थे नयन हमारे। आंखों की गंगा यमुना से चरण पखारे हैं। सिया संग राम पधारे हैं। कोई हलवा बनवाए, हलवे पे तो हाँ कर लो। कोई हलवा बनवाए तो कोई खीर पकाए। आज सबरी भी सोचे, आज सबरी भी सोचे कि 56 भोग लगाए। भंडारी के लिए सजे देखो भंडारे हैं। सिया संग राम, सिया संग राम पधारे हैं। सिया संग राम पधारे हैं। संतोष जी आ रहे हैं। हर तरफ हाथ में बैठे हैं यहाँ दुशासन, वीर अर्जुन से लड़ैया नहीं आने वाला। हर तरफ घात में बैठे हैं यहाँ दुशासन, वीर अर्जुन से लड़ैया नहीं आने वाला। खुद तुम्हें दुर्गा के अवतार में ढलना होगा, घोर कलयुग है कन्हैया नहीं आना। कमाल। इतना संगीन पाप कौन करे, इतना संगीन पाप कौन करे, मेरे दुख पर विलाप कौन करे। चेतना मर चुकी है लोगों की, पाप पर पश्चाताप कौन करे। क्या बात है, नेह की बांसुरी बजाते हुए, नेह की बांसुरी बजाते हुए, प्रेम के गीत गुनगुनाते हुए जी कृष्ण आए थे सारथी बनकर, जिंदगी का पता बताते हुए। कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो, यूं लगा के बच्चे ने हो अपनी ज्ञान लिख दिया। हल्का सा को डाल दो, बिल्कुल जरा 0.5। कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो, यूं लगा के बच्चे ने हो अपनी ज्ञान लिख दिया। पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिख दिया। मैंने आपसे अभी तक एक बार भी ताली बजाने के लिए कहा नहीं है, लेकिन अगर आपके हाथ यहाँ खामोश नहीं रहे तो अब आपका बेटा, आपका भाई, आपका आशीष दादे के साथ कहता है ये 24 घंटे में एक बार हिंदुस्तान जिनके दिलों में धड़कता होगा वो धड़कन ताली में बदल देगी। और मैं उस महोत्सव को देखना चाहता हूँ कि पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिख दिया। दूजा पर्याय लिखा उसने पराक्रम, तो यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया। यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया। ये अगली पंक्ति में वैसा ही प्यार चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ 15 साल की प्यार से गोला की। यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया, यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया। तीजा पर्याय जब उसे याद आया नहीं, उसने वहां पे सिर्फ हिंदुस्तान लिख दिया। बहुत अच्छे आशीष भाई, ऐसे ही थोड़ी आशीष सनल को इतना प्यार करता है देश। अरे क्या बात है आशीष। और बता भार सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। 4 पंक्तियां मस्ती की सुन लीजिए। अपने घर में जब मैं होता हूँ तो बड़ा डरा डरा सा रहता हूँ मैं, मतलब परफॉर्मेंस तो होती नहीं है, मुझे लगता है किसी तरीके से इज्जत बच जाए, मेरा काम चल जाए। क्या बात है। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग घर के बैठे होते हैं और घर वालों के सामने खड़े होकर कुछ भी करना परीक्षा देना जैसा लगता है। 4 पंक्तियां में सामने आशीष बातें की, सामने आशीष का परिवार बैठा है,
परिवार एक बार जोरदार तालियां बजा दो अपने लाडले के लिए। बहुत सारी बातें उस विषय पे लेके की गई, लेकिन मस्ती की 4 पंक्तियां मैं सौंप देता हूँ जी, स्वागत भैया। कि चारों ओर से मनुष्य घिरता विपत्ति में, तो बता नहीं रहा हूँ कि क्या सुनाने जा रहा हूँ। पहली पंक्ति के साथ साथ आप समझते जाओगे कि चौथी पंक्ति कहाँ जाएगी। कि चारों ओर से मनुष्य घिरता विपत्ति में, तो उससे सिर्फ काशी और काबा याद आते। वाह। कि चारों ओर से मनुष्य घिरता विपत्ति में, तो उससे सिर्फ काशी और काबा याद आते हैं। जाने कहाँ छिप गए गायक जो गा रहे थे, जाने कहाँ छिप गए गायक जो गा रहे थे। बदलावा यूपी में काबा याद आते हैं, जाने कहाँ छुप। मैंने कहा ना कमजोर तालियां मुझे अच्छी नहीं लगेंगी। कि जाने कहाँ छुप गए। चौथी पंक्ति में तो ताली बजाओगे, मैं जानता हूँ। तो जहाँ मेरे मन की बजनी चाहिए वहाँ मेरे मन की बजा दो। कि चारों ओर से मनुष्य घिरता विपत्ति में, तो उससे सिर्फ काशी और काबा याद। वे एक चीज सीखो, सब बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, बहुत मन से सुन रहे हो। कीर्ति जी के लिए जहाँ आपको थम के सुनना चाहिए था, आपने कीर्ति जी को थम के सुना। जहाँ जम के सुनना चाहिए था, तो आपने सुदीप को जम के सुना। लेकिन अब जो मैं कह रहा हूँ उसको समझ के सुनना। आपने एक ही गड़बड़ कर रखी है, आपकी टाइमिंग अच्छी नहीं। और टाइमिंग है क्या एसडीएम साहब, जिससे चाय में ग्लूकोज का बिस्कुट डुबो के खाना आ गया, उसने टाइमिंग सीख ली। तो उसमें सारा खेल टाइमिंग का है। आपने चाय में डाला, तुरंत मुंह में रख लिया, घुलेगा नहीं, मजा नहीं आएगा। और आपने चाय में डाला, 1 सेकंड भी देरी की तो अंदर ही। तो बस टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। कि जाने कहाँ छुप गए गायक जो गा रहे थे, बदलावा यूपी में है काबा याद आते हैं। बैग भर भर के चढ़ाए कल नेताओं पे, आंसुओं में डूबे वो चढ़ावा याद आते हैं। आंसुओं में डूबे वो चढ़ावा याद आते हैं। बुलडोजर कहीं पे भी खड़ा हुआ दिख जाए, मुझको तुरंत योगी बाबा याद। बहुत अच्छे। बहुत बहुत आभार। चले गए। एसडीएम साहब बोले 250 ग्राम जलेबी दे दे। जलेबी वाले ने जलेबी दी थी। पीछे से वो रिंकू जी चले गए, शुक्ल जी बोले 250 ग्राम मुझे भी दे दे। अच्छा, जलेबी वाले को नहीं पता ये दोनों भाई एक दूसरे को जानते हैं। थोड़ी देर में गुप्ता जी ने कहा भी तेरे यहाँ भीड़ भाड़ बहुत है, इस भीड़ भाड़ के चक्कर में मैंने जो 100 रुपए दिए वो मत भूल जाना तू। तो जलेबी वाला बोला जी आपने तो 100 रुपए नहीं दिए मुझे। तब तक रिंकू जी ने कहा भाई तुम अपने झगड़े में मेरे 500 रुपए मत भूलना। तालियां बजा दो एक बार, तुम्हें अपने लायक बनाने की कोशिश करना। तो उसने रिंकू जी की तरफ देखा, क्यों दिनेश भैया? हाँ बिल्कुल। बोले भाई साहब पैसे तो आपने भी नहीं दिए। आपका नाम रिंकू? फिर जलेबी वाले ने सोचा, देख चेयरमैन साहब इधर बैठे। वो भी कह रही थी बचपन में मैं भी रिंकू ही था। नहीं जब वो बड़े होकर चेयरमैन बन गए तो मैंने अपना नाम टिंकू रख दिया। तो ये समझ लो रिंकू जी इधर है, टिंकू इधर है और पिंकू यहाँ बैठा। जिसकी कविताओं पे ताल नहीं बजाओगे तो ये मिंकू भी बन सकता है। तो मैं सच बता रहा हूँ। तो उसने हमारे रिंकू जी से कहा जी 500 रुपए आपने भी नहीं दिए। फिर जलेबी वाले ने सोचा कि सबकी मना करूंगा तो दूसरे ग्राहक कहेंगे यार सब लोग झूठ नहीं बोल सकते, तू ही झूठ बोल रहा है। तो उसने सोचा कम नुकसान पर मामला निपटाओ। एसडीएम साहब की तरफ देखकर बोला जी याद आ गया, आपने 100 रुपए दिए। और चेयरमैन साहब से बोला जी मुझे याद आ रहा, पक्का याद आ रहा, आपने 500 रुपए नहीं दिए। बात कसम धर्म पर आ गई। तो रिंकू जी ने जो कसम खाई, बोला का आदमी ये काम कर सकता है, उस पर भरपूर तालियां बजा देना, फिर मैं शुरू हो जाऊंगा। रिंकू जी ने, चेयरमैन साहब ने हाथ में गंगा जल लेकर कहा कि मैं कुंभ के मेले में गंगा के किनारे हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाकर कहता हूं जैसे पैसे इसने दिए वैसे ही मैंने। तालियां जरा एक बार मिलकर बजाएं। दिनेश मुझे याद दिला रहा है, वो कह रहा है कि वो जरूर सुना देना। बोला तो मैं बहुत दिन बाद आया हूँ, एक अरसे के अंतराल के बाद, और इतनी शानदार टीम। आशीष ने इतनी बार फोन किए, सुदीप आ रहे हैं, कुशल आ रहे हैं। मैं कह रहा कोई शायर भी होना चाहिए, सबसे बड़े शायर अधर साहब आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। और रिंकू जी ने बड़े मन से कवि सम्मेलन करवाया है। तो मैंने कहा भी बड़ी बात है, वरना आजकल दूसरी तरह के कार्यक्रम ज्यादा हो रहे हैं, ऐसे भी हो रहे हैं जिनमें खाने पीने बोलने चलने में परिवर्तन आ रहा है। मैं सच बता रहा,
जमाना बदल रहा है दिनेश जी, परिवेश बदल रहा है। मैं अभी पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था, अचानक एक सज्जन आते हुए टकरा गए, बोले इधर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? मैंने कहा जी लड़की वड़की कोई नहीं थी, हाफ पैंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले वो ही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या? बोले शट अप, मैं उसकी माँ हूँ। तो लड़के लड़की की बात छोड़ दो, माँ बाप तक का पता नहीं लग रहा। और इतने शानदार शेर सुनाए हमारे अजहर बाबू ने, नए जमाने, क्या वो तुम्हारे होठ पर्पल हो गए हैं? ऐसे शेर अब कोई लिख सकता है कि मेरी याद में इश्क में वो क्या पीती है? शीतल हो गए। सिगरेट पीती है। इसने भी सुनाया लड़की रील बनाती है। आजकल जमाना बदल रहा है। वो एक लड़की ने, दिल्ली की सच्ची घटना है ये, अपने पिताजी से कहा डैडी एक लड़के से मोहब्बत हो गई है, उससे शादी करना चाहती हूँ। तो पिताजी ने कहा बेटा कहाँ रहता है, कहाँ मिला? यूनिवर्सिटी में मिला, कॉलेज में मिला, कोचिंग सेंटर में मिला? तो लड़की बोली नहीं, न्यूयॉर्क में रहता है। फेसबुक पर मुलाकात हुई, व्हाट्सएप पर बात हुई, इंस्टाग्राम पर प्यार हो गया। पिताजी गोला के रहने वाले थे, दिल्ली में व्यापार कर लिया अनुभवी आदमी। तो दिनेश लड़की को डांटा नहीं उन्होंने, गोला वाला आदमी काम प्यार से निपटाता है। वो समझ गए कि लड़की गलत ट्रैक पर जा रही है, प्यार से समझाया बेटा इस उम्र में कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन तू ऐसा कर, टेलीग्राम पर सगाई कर ले, ट्विटर पर शादी कर ले, फ्लिपकार्ट से बच्चे मंगा ले, गूगल से डाउनलोड कर ले, और तालियां अगली पंक्ति पर बजा देना, और बोले उसके बाद भी पति पसंद नहीं आए तो साले को OLX पर भेज दे। तो मामला इंटरनेट पर शुरू हुआ, इंटरनेट पर खत्म हो गया। ऐसी ऐसी सुंदरियां बाजार में आ रही हैं, उन्हें देखो तो ऐसा लगता है ब्यूटी पार्लर से कोई दूसरे ग्रह का प्राणी निकल आया। मैं 2-3 छंद सुनाता हूँ, एक बार जरा तालियां बजाकर आदेश दीजिएगा। हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छे सुनने वाले लोग, जिसे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। जुबान से कुछ कहूं कैसे कहूं, किससे कहूं माहूं, सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। थोड़ी तालियां बढ़ाइए यार। कविता सुनते दादू ये आपके चरणों में रखता हूँ, आपसे प्रेरणा ली है हमने जिंदगी में, और यदि आपको ये मुक्तक पसंद आए ना तो तालियां उनके हिस्से तक पहुंच जाए। कि हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा। वाह, बातचीत छोड़ दें, यदि कविता के लिए बैठे तो इधर बेटा। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा, जमीन पर लेट कर अक्सर बिछौना बन गई अम्मा। मेरा दावा है तुकांत पर यदि एक भी हाथ खामोश रहा। आशीष, हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा, जमीन पर लेट कर अक्सर बिछौना बन गई अम्मा। रुला देती है अब भी याद उन बचपन के मेलों की। एक लाइन पर पूरा सदन बताए। रुला देती है अब भी याद उन बचपन के मेलों की। खिलौने दे न पाई तो खिलौना बन गई अम्मा। बहुत अच्छे। अगला सुन लो, मैं तो हजारों है। बाल रावलपिंडी के दिल में जब कोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बाना कोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है।
चेयरमैन साहब आपको बहुत बहुत बधाई देता कुछ भी पाए गर्व मत करियो, ओ कुछ भी पाए गर्व मत करियो, दुनिया आनी है। कुछ भी पाए ये अमर है लाइन, गर्व मत करियो, दुनिया जानी है। और तेरे साथ जहां से तेरी परछाई जिंदाबाद, जहां से तेरी परछाई भी जानी है। तो सबको अपना प्यार बांटना, सबको अपना प्यार गाओ मेरे साथ, सबको अपना प्यार बांटना, सीधा बोलना जी। कोई दिल मेला न कोई दिन अकेला, कोई दिन खत्म झमेला। तमाम लोग कोई दिन आती न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना। अच्छा लगा? एक गीत एक प्यार का नगमा है और आप लोग बैठे रहेंगे तो एक प्यार का नगमा है, हम सुनवा रहे हैं। उस सदी का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गीत कोई है हिंदी का तो एक प्यार का नगमा है और आज का ये अंतिम प्रस्तुतिकरण। लेकिन एक वादा करिए, एक बार दोनों हाथ उठाकर अब तक की सबसे बड़ी तालियां देंगे आप संतोष जी के लिए। तमाम लोग। चेयरमैन साहब, ये जो रस वर्षा हो रही है इस वक्त कविता की, ये कोई नाजिल हो रहा है कुछ हम सब के लिए, ये परमात्मा की कृपा जो हमें महसूस नहीं चाहिए। इस वक्त हम वो सुन रहे हैं जो दुनिया में सबसे बड़ा माना गया है और दुनिया में सबसे बड़े उस शाहकार को रचने वाला रचनाकार आपके साथ बैठा है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। बिना किसी भूमिका के दादू जितना पढ़ोगे हम ये सब गाएंगे। नहीं, आप ही गवा सकते हैं। वो इतना नागपुर में किया तो सारा हॉल गा रहा था, मैं तो बैठा। और दादू वो पटना का सीन एक बार बता दूं क्या है? इस गाने पर एक बार गांधी मैदान में 1.5 लाख श्रोता थे, आशीष जी, तो दुनिया गा रही थी ऐसे, लेकिन अचानक ऐसा लगा कि पीछे उस दीवार पर कुछ है, बहुत बड़ी दीवार थी। मैंने देखा, वसीम बरेलवी साहब बैठे थे, मैंने कहा वो उधर रोशनी देखना क्या है। 12-13 साधु थे, दादू ये गाना वो गा रहे थे इधर, और वो दीवार पर उधर उससे लौ लग चुकी थी उन साधुओं की। उन्हें कुछ नहीं पता कि ये धुन क्या है, उन्हें कुछ नहीं पता ये शब्द क्या है, लेकिन उसमें ऐसे खोए थे। हम सब उस दिन को कभी नहीं भूल सकते जो खुदा के ईश्वर के बंदों को उस तक पहुंचा रहा है। वो उन्हें नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं सच बोलूं कभी नहीं भूला जाएगा। एक बार तमाम लोग दुआ करिए, शतायु हो हमारे दद्दू, इतना प्यार मिले। आज ये गोला गौरव में इस भावना के साथ यहाँ से जाए। दद्दू लोग जैसे आप गाएंगे, सब गाएंगे और दुआ कीजिए मेरा गला। हाँ बेटा, सब लोग गाएंगे। मेरे बार कहते, मैंने कहा जाऊँ क्या, मैं किसी का भुगतान में चला, बोले कि आप प्यार का नगमा है, शामिल हो जाइए, पूजा है की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा। जिंदाबाद है। अगर तो होना है, कुछ होकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना
तालियां भी दो प्यार के साथ। आते भी रहो, बजाते भी रहो। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब आना जाना है। लेकिन पल आए हाय इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। 2 पल के जीवन, 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी का जहाँ भी है गुनगुनाइए दोस्तों प्लीज। एक प्यार का नगमा है, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी रानी है। एक प्यार का नगमा तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल रहेंगे कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती, हाय हाय रह जाती निशानी। क्या होगा इससे सच्चा और कुछ नहीं। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी कहानी है। भारत माता की जो बीत गया है वो अब कौन ना आएगा, इस दिल में दीवार तेरे कोई और ना आएगा, कोई और ना आएगा। घर फूक दिया हमने, घर फूक दिया हमने, अब रात उठानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की कहानी है। कोई साथ ना दे।